मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान, मुद्दा सिर्फ राम मंदिर और मथुरा होना है। उससे युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आएगा, तब तक उसका न तो पेट चलेगा, न घर चलेगा, न तो उसका विकास हो सकता है। इसलिए सरकार को इमीडिएट युवाओं का जो समस्याएं हैं, रोजगार कैसे क्रिएट होगा, मैं इसी संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं कि आज से 3 साल पहले केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट जो टैक्सेस है उसमें 4% का 5% कमी कर दिया गया था। और ये क्या करके कमी किया गया था, जो बहुत कम सारे लोग जानते हैं कि रोजगार क्रिएशन होगा, प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका अगर टैक्सेशन कम कर देंगे 5% तो रोजगार क्रिएट होगा। लेकिन उस टैक्सेशन के नाम पे केंद्र सरकार ने उन लोगों को जो 500 करोड़ 800 करोड़ का तुरंत मुनाफा दिया और केंद्र सरकार को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 200 करोड़ रुपया का चंदा मिल गया। यही खेल अभी देश में चल रहा है। सारा कॉरपोरेट के लिए काम करने वाली सरकार, इस सरकार को उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी। युवाओं को सड़क पे आना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। छात्र आंदोलन एक बड़ी रूप लेने जा रही है भारत में, क्योंकि युवाओं का देश और इस देश में छात्रों सबसे ज़्यादा हाशिए पर है। विगत 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाने वाले नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक 7 वर्षों में उनका जो अपना जो सरकारी डेटा है उसमें 3.5 लाख लोगों को अभी तक रोजगार मिला है। और अभी जो ये आंदोलन पूरे बिहार से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश और आगे जो आंदोलन बढ़ चला है, इसमें कि रेलवे की बड़ी भर्ती का जो निकाला गया था 2019 में जब चुनाव था, उस चुनाव के समय में जब छात्रों ने आवाज़ उठाई, उस आवाज़ के समय में आनन फानन में केंद्र सरकार ने करीबन 60 लाख रोजगार का क्रिएशन किया रेलवे में। इसके तहत में आज 2022 में उसका रिजल्ट आया, 20 में उसका परीक्षा ली गई और वो 2 सेक्शन में परीक्षा हुई थी, ग्रेजुएट लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे। और एक विद्यार्थी, दोनों अलग अलग सेक्शन था, एक विद्यार्थी का 2 बार नाम था। 3,80,000 7.5 लाख में 3,80,000 रिजल्ट आया और भी रिजल्ट बचा हुआ रह गया। एक विद्यार्थी 2 बार नाम आया, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उस लिस्ट से बाहर हो चुके थे। इसीलिए ये आंदोलन उग्र हो पाया। नया जो रेलवे का जो रूल्स था उसी के तहत विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ा। एक तो भारत में रोजगार नहीं है और रोजगार होने जो वैकेंसी आया उस वैकेंसी का पूरा जो रिजल्ट होना चाहिए वो भी रिजल्ट नहीं होता है। एक विद्यार्थी को 4 साल एक एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट एग्जामिनेशन के बाद वैकेंसी अप्लाई करने से रिजल्ट से लेकर के और उसका अपॉइंटमेंट तक ये 4 से 5 वर्ष लगता है। ये है हमारा भारत, युवाओं का भारत कहलाने वाला भारत में युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत ही खराब है। और जब तक युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आएगा, रोजगार का मतलब यह सिर्फ नहीं होता है कि आप छोटे छोटे रोजगार से ही जुड़े। रोजगार केंद्र सरकार, राज्य सरकार कितना रोजगार क्रिएट करती है, रोजगार का व्यापार से भी रोजगार का ताल्लुकात है। लेकिन सरकारें, अभी के वर्तमान सरकारें ये इस बात को बोल कर पल्ला झाड़ती है कि रोजगार का मतलब है कि आप छोटा छोटा दुकान भी करें और पकौड़ा भी तलें। इस तरह का रोजगार नहीं है। आप सवाल है क्या कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या दे रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होने के कारण से जो रोजगार बची हुई है वो भी रोजगार छिन जाएगी युवाओं को। आज रोजगार युवा व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा उसमें एंगेज हो गए हैं और टेक्नोलॉजी के साथ में के बिना उसके पास में कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विप्लव रणधीर, स्वराज इंडिया के जिला प्रवक्ता हूँ।